नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो सच्ची घटना आपको मैं बताने वाला हूं, आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है राजस्थान की करौली जिले की। एक ऐसी लेडी डॉन की कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद के नाम के आगे लेडी डॉन लिखती है और स्टेटस में खुद के सोशल मीडिया पर लिखती है वो कि बदनाम हो गई तो बदमाशी से किस बात का डर। और इसी लेडी डॉन के हुस्न की वजह से दो दोस्त ख्यात बदमाश दोनों की दोस्ती के बीच भी दरार आ गई और दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। ये कहानी है लेडी डॉन रेखा मीणा की और इस कहानी की शुरुआत होती है करौली से। करौली की रहने वाली ये रेखा मीणा की माता का जो है निधन हो चुका है और पिता मजदूरी करते हैं और पिता के पास एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो नहीं है। इस वजह से रेखा मीणा के कारनामों के बारे में उसके पिता को कुछ भी पता नहीं चलता। रेखा मीणा जयपुर आकर रहने लग जाती है और जयपुर के अंदर ही 2000 रुपए का नामी बदमाश अनुराज मीणा के साथ में इसकी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों बताया जाता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। ये अनुराज मीणा और एक और बदमाश पप्पू मीणा, ये दोनों बहुत ही तगड़े दोस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों बदमाशी की वारदात जो होती है, बहुत सारी वारदातों को दोनों साथ में मिलकर अंजाम देते हैं और इनकी दोस्ती की इन बदमाशी के जगत में दुहाई दी जाती है कि दोस्ती इनकी जैसी हो। और ये अनुराज जो है, अब जब इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी ये रेखा मीणा, गर्लफ्रेंड बनने के बाद में अनुराज मीणा रेखा मीणा को अपने दोस्त पप्पू मीणा से मिलवाता है और जब पप्पू मीणा से मिलवाता है तो उसके बाद में रेखा मीणा की जो दोस्ती जो है पप्पू मीणा के साथ भी बढ़ने लग जाती है और ये लव ट्रायंगल बन जाता है। पप्पू मीणा और अनुराज मीणा दोनों ही रेखा मीणा को प्यार करने लगते हैं और इसके प्यार के जाल में फंस जाते हैं। अब एक दिन पप्पू मीणा सोशल मीडिया के ऊपर रेखा मीणा की एक पोस्ट शेयर करता है और इस पोस्ट शेयर करने के बाद में अनुराज मीणा गुस्से में आ जाता है और पप्पू मीणा को अपना दुश्मन मान बैठता है और वो सोचता है कि ये जो अब अफेयर जो है शायद अब रेखा मीणा और पप्पू मीणा का चल रहा है या इन दोनों के बीच में जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही है और ये बात अनुराज मीणा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और इसके बाद में अनुराज मीणा अपने सोशल मीडिया पर रेखा मीणा की पोस्ट शेयर करता है और इस पोस्ट शेयर करने के बाद में यहाँ पर पप्पू मीणा को भी ये बात पसंद नहीं आती और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठते हैं। अब यहाँ पर अनुराज मीणा और पप्पू मीणा दोनों जो कि बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, रेखा मीणा की वजह से दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और आशिकी का भूत इन दोनों पर ऐसा चढ़ता है कि वो रेखा को अपनी तरफ करने के लिए अनुराज मीणा और पप्पू के बीच गैंगवॉर होना भी शुरू हो जाते हैं। दोनों के बीच गैंगवॉर इस वजह से होते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो रेखा मीणा से ज्यादा प्यार करते हैं और इस बीच आशिकी का भूत उनकी इस तरह सर पर चढ़ा रहता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और इसी बीच जब रेखा मीणा सोशल मीडिया पर लाइव आकर पप्पू मीणा को गालियां देती है, भद्दी भद्दी गालियां देती है, उस वक्त पप्पू मीणा का एक बदमाश दोस्त लाला वहां पर कमेंट करता है और उस कमेंट करने के बाद ये रेखा मीणा लाला को भी गालियां देना शुरू कर देती है और यहां तक कि लाला के घर पहुंच जाती है और वहां पर लाइव आकर लाला के घर के सामने खड़ी होकर उसको बाहर निकलने की धमकी देती है और ऐसी धमकियां देकर इस तरीके से अपने आप को डॉन साबित करने की कोशिश करती है। इसके बाद रेखा मीणा अनुराज मीणा को भड़काती है कि वो पप्पू मीणा की हत्या कर दे और इसके बाद में अनुराज मीणा पप्पू मीणा के घर पहुंच जाता है अपने दोस्तों के साथ में और पप्पू मीणा के परिजनों के साथ मारपीट करता है और पप्पू मीणा के पेट में गोली मार देता है और इस कांड का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है और ऐसे बहुत सारे वीडियो, बदमाशी के वीडियो ये लोग जो हैं सोशल मीडिया पर डालते हैं और उनको वायरल कर देते हैं। अब पुलिस ने बीते गुरुवार को इस लेडी डॉन को पकड़ लिया है और अब ये रेखा मीणा भरतपुर की जेल के अंदर
बंद है। आपको मैं बता दूं कि जब इसको पहली बार गिरफ्तार किया गया था रेखा मीणा को, तब इसकी उम्र महज 19 साल थी। तो आज की इस कहानी हमने देखा कि कैसे एक बाप अपनी बेटी से उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि वो पढ़ेगी लिखेगी और आगे बढ़ेगी और शायद बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगी, लेकिन वो कैसे एक डॉन बन गई। और ये कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ क्राइम से जुड़ी और खबरें और कहानियां देखने के लिए आप हमारा चैनल झलको क्राइम सब्सक्राइब करके पास ही बना बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं हूं दीप, जय हिंद।